आज का वीडियो सिमल्टेनियस इक्वेशन का 15th पार्ट है और आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम 25 पैसे कॉइन्स एंड सम 10 पैसे कॉइन्स इन अ बॉक्स। ठीक है, कि एक बॉक्स में बता रहा है कुछ 25 पैसे के कॉइन्स है और कुछ 10 पैसे के कॉइन्स है whose total number is 100 और उन दोनों का जो टोटल नंबर है वो 100 है। इफ द टोटल वैल्यू इज ₹16 और उसका जो टोटल वैल्यू है वो 16 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में है क्या, आपको ये समझना होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आपको बता रहा है कि दो टाइप के कॉइन्स हैं आपके पास। ठीक है, एक कॉइन है 25 पैसे के, ठीक है, और एक कॉइन है 10 पैसे की। ठीक, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये कॉइन्स और ये कॉइन्स को टोटल कर दिया जाए तो क्या दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है 100। ठीक है, अब इन कॉइन्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू भी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ टोटल कॉइन्स इज इक्वल्स टू ₹16। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं 16 ही है ना। यस, क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है। अब इसको आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं आपके पास, x कॉइन्स हैं। ठीक है, हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे बी x। ठीक है, 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो x है। ठीक, अब सेम 10 पैसे के कितने हैं वो भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे बी वाई। ठीक है, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन है, 10 पैसे के कितने कॉइन है और दोनों का नंबर कितना है, 100 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स वो कितने पैसे के, 25 पैसे के। ठीक है, से नंबर ऑफ कॉइन्स कितने पैसे के, 10 पैसे के, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 100। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको वैल्यू भी देखनी है। वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि कॉइन्स के फॉर्म में रहता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा मान के चलिए आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपीज का एक नोट। ठीक, अब आपके पास 10 10 रुपीज के नोट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये जस्ट लाइक एग्जांपल ना, नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹10 इज इक्वल्स टू 10। 10 रुपए के 10 नोट हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग क्या करते हैं 10 इंटू 10 कर देते हैं, मतलब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सेम ऐसी है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसे के, x है, और अमाउंट कितना है 25। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन, टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू कर देंगे x इंटू 0.25 इज इक्वल टू 0.25x हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है और बहुत इजीली है। ठीक है, सेम ऐसी टोटल वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, y है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.10 से, तो 0.10x 0.10y। ठीक है,
तो ये आपका हो गया टोटल वैल्यू, ये भी हो गया टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू 25 पैसे के, टोटल वैल्यू 10 पैसे के, और टोटल वैल्यू एज पर द क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 16। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 0.25x प्लस 0.10y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी हुई है 16। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर, बाय एनी मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 0.25x प्लस 0.10y इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपको क्या, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बताता हूं, ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इजी होता है और सारे बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें किसको कैंसिल करना है, हम लोग y को कैंसिल करते हैं। y को कैंसिल करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, चेक द कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। देख लीजिए अलग अलग है या सेम है, तो अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मींस यहां कोफिशिएंट कितना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, यहां कोफिशिएंट कितना है 1 तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1, तो ये आपका आ जाएगा 0.10x प्लस 0.10y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये कैलकुलेटर हमेशा साथ में रखेंगे आप लोग, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से। नेक्स्ट सेम एज इट इज आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0.10y इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये माइनस साइन, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 0.15 आ जाएगा और ये आ जाएगा -8, सॉरी -6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 0.15, 6 डिवाइडेड बाय 0.15, ये आपका आ गया 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 40। अब आप देख लीजिए x आपने क्या एज्यूम किया है, x आपने एज्यूम किया है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, मतलब 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, 40 कॉइन्स है। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक, बहुत सिंपल है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x की वैल्यू 40 है प्लस y इज इक्वल टू 100, नाउ y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल प्राइस ऑफ 16 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 29 रुपीज। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको ठीक से गिवन डाटा में जो है क्वेश्चन में उसको आपको नोट करना है, उसको आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आगे सॉल्व करते हैं। आपको बोलता है 16 kg गेहूं का और 6 kg राइस का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है वो 29 रुपीज है। ठीक है, यहां लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ 29 kg, 29 है 16 kg। ठीक है, 16 kg वीट, 16 kg, ये हो गया 16 kg वीट प्लस 6 kg राइस इज इक्वल टू ₹29, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको बता रहा है द टोटल प्राइस ऑफ 24 kg वीट एंड 15 kg राइस। 24 kg, सेकेंड इक्वेशन में बोलता है 24 kg वीट प्लस 15 kg राइस, 15 kg राइस, 15 kg राइस इज इक्वल टू दिया हुआ है 52.50, 52.50। ठीक है, अब क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोलता है रेट पर केजी ऑफ व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल का पर केजी कीमत आपको बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हमको ये नहीं मालूम है कि गेहूं की कीमत अलग से कितनी है और चावल की कीमत कितनी है।
ठीक है, सेम वैसे ही यहां पे भी आपको गेहूं की कीमत और आपको राइस की कीमत मालूम नहीं है इंडिविजुअली। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन ले, क्वांटिटी पता है आपको। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg राइस बी ₹X। ठीक है, या आप लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ राइस, या प्राइस ऑफ, पहले वीट दिया तो वीट ले लेते हैं हम लोग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ वीट, ठीक है, बी ₹X पर केजी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, वीट का हमने एज्यूम कर लिया, राइस का एज्यूम कर लीजिए, एंड प्राइस ऑफ राइस, एंड प्राइस ऑफ राइस बी ₹Y पर केजी। 1 केजी के चावल का दाम कितना था? Y रुपीस था। ठीक है, अब भाई 1 केजी का दाम X रुपए है, वीट का हम लोगों ने एज पर द क्वेश्चन कितना खरीदे? 16 केजी परचेस किए, तो टोटल प्राइस ऑफ 16 केजी। ठीक है, क्लियर? देयरफॉर टोटल प्राइस ऑफ 16 kg wheat इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹16x हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है? राइस के लिए कैलकुलेट करना है। राइस आपने कितना परचेस किया? 6 kg परचेस किया, तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू y इज इक्वल टू ₹6y। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट यानी प्राइस, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्राइस हो गया या टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? ठीक, कॉस्ट ऑफ 16 kg wheat प्लस, देखिए, कॉस्ट ऑफ 6 kg राइस इज इक्वल टू 29 रुपीज। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 6y इज इक्वल टू 29। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये पोर्शन जैसे आपने बनाया है सेम एज इट इज, सेम आपको इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकंड के लिए। ठीक है, तो सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रफ कैलकुलेट करें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आपको मालूम है कि 1 केजी गेहूं का दाम हमने कितना एज्यूम किया है? X रुपए एज्यूम किया, हमने कितना परचेस किया है? 24 केजी हमने परचेस किया है। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹24x। ठीक है, सेम वैसी 15 केजी राइस भी हमने खरीदा है, और 1 केजी राइस का कॉस्ट कितना है हमारा? प्राइस कितना है? Y रुपीस पर केजी। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ राइस कितना हो जाएगा? कितना केजी हमने खरीदा? 15 इंटू वाई इज इक्वल टू ₹15y। ठीक है, और एज पर द क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ 24 kg wheat प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ 15 kg राइस इज इक्वल टू 52.50। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके लिए? टोटल कॉस्ट 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 52.50। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से 2 अननोन वैल्यू के इक्वेशंस आ गए आपके पास। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में आ गया? सिमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब फिर से सिमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये मैं वैल्यू लिख देता, 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 52.50। ठीक, अब इसमें हम लोग किसको कैंसिल करना चाहते हैं? मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। हम लोग इसमें y को कैंसिल करते हैं,
कोफिशिएंट देखिए, सेकंड इक्वेशन में 15 है तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या 6 है तो सेकंड में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 240x प्लस 90y इज इक्वल टू 29 इंटू 15 इज इक्वल टू 435। ठीक, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 इंटू 6 144x प्लस 90y इज इक्वल टू 52.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 315। ठीक, एलिमिनेट कर दीजिए, ये कैंसल हो जाएगा। 240 माइनस 144 और ये आ जाएगा 96x इज इक्वल टू 435 माइनस 315, ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 96। 120 डिवाइडेड बाय 96 कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹1.25 पर केजी। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की है, प्राइस ऑफ व्हीट। ठीक है, मतलब 1 केजी गेहूं का दाम कितना था, 1.25 रुपीज था। सेम द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, हम लोग ये 2 लिखा इसी में पुट कर देते। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, 24 इंटू 1.25 प्लस 15y इज इक्वल टू 52.50। सॉल्व कीजिए। 24 इंटू 1.25 ये आ गया आपका 30 प्लस 15y इज इक्वल टू 52.50। देयरफॉर 15y इज इक्वल टू 52.50 माइनस 30। नाउ 15y इज इक्वल टू माइनस 52.50, ये आ गया आपका माइनस 22.50। नाउ y इज इक्वल टू 22.50 डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 15 तो ये आपका आ जाएगा 1.5 रुपीज 1.50 पर केजी। ठीक है, चावल का दाम कितना था बेटा, तो 1.50 पर केजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 4 kg ऑफ टी एंड 6 kg ऑफ कॉफी टुगेदर कॉस्ट ऑफ 50.50। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं और उसके बाद साथ में हम लोग क्वेश्चन भी रीड करते जाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग साथ में सॉल्व भी करते जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने चाय और कॉफी दोनों परचेस किया है। ठीक है, तो इसमें आपको बता रहा है क्वांटिटी 4 kg टी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ 4 kg टी प्लस साथ में आपने परचेस किया है कॉफी, परचेस किया है आपने 6 kg आपने कॉफी परचेस किया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 kg कॉफी। ठीक है, 6 kg कॉफी आपने परचेस किया है और ये दोनों मिला के कितने में आपने परचेस किया है, तो 50.80 रुपीज में, इज इक्वल टू रुपीज 50.80। ठीक, क्वेश्चन को आगे मैं रीड कर रहा हूं। आगे मेंशन करता है अ केजी ऑफ टी कॉस्ट ₹0.20 मोर देन अ केजी ऑफ कॉफी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, 1 केजी टी का जो कीमत है वो 1 केजी कॉफी से कितना ज्यादा है, 0.20 मतलब 20 पैसे ज्यादा है। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर केजी। चाय का भी दाम बताने के लिए बोल रहा है और कॉफी का भी दाम बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। हमको फिर से यहां मालूम नहीं है कि किस रेट में परचेस किया है टी को और किस रेट में परचेस किया है कॉफी को। ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ टी, ठीक है, बी ₹X पर केजी। चाय का दाम कितना था, 1 केजी का X रुपीस था, हमने ये एजम्पशन ले लिया। ठीक है, सेम वैसी एज्यूम कर लीजिए प्राइस एंड
प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी बी रुपीज वाई पर केजी। कॉफी का हमने कितना एज्यूम कर लिया, वाई रुपीज 1 केजी का है, ठीक है। आपने पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना केजी चाय परचेस किया है, 4 केजी परचेस किया है, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 4 केजी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 4x। मेरे ख्याल से डायरेक्ट समझ में आ रहा है सबको, 4 क्वांटिटी है और प्राइस कितना है, 1x है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4x हो गया, ठीक है। सेम वैसे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 6 केजी कॉफी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 6y, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ 4 केजी टी प्लस कॉस्ट ऑफ 6 केजी कॉफी इज इक्वल टू 50.80 है। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50.80। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड इक्वेशन में क्या बता रहा है, ठीक है, द प्राइस ऑफ 1 केजी टी इज मोर देन बी 0.20, ठीक है, किससे ज्यादा है, 1 केजी ऑफ कॉफी, ठीक है। इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि जो टी का प्राइस है और जो कॉफी का प्राइस है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 पैसे, 0.20 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझना होगा। आपको लिखता है कि 1 केजी चाय का जो दाम है, ठीक है, वो 20 पैसे ज्यादा है कंपेयर टू 1 केजी ऑफ कॉफी, क्लियर। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है, कि उसका मीनिंग क्या निकलता है, उसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में आप कैसे लिखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 1 केजी टी, ठीक है, एंड 1 केजी कॉफी इज इक्वल टू 0.20, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो हम लोग उसी तरीके से लिख लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं डिफरेंस, ठीक, ऑफ डिफरेंस प्राइस ऑफ 1 केजी टी एंड 1 केजी कॉफी, 1 केजी कॉफी इज इक्वल टू 0.20। ये लिखा हुआ है बेटा, आपको ये पहले समझना था। ज्यादा है बोल रहा है मतलब ये उसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। अब हमारा 1 केजी चाय का दाम कितना है, हमने कितना एज्यूम किया है, x रुपीज एज्यूम किया है, देख लीजिए। दैट मीन्स आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्राइस पर केजी टी, ये मैं यहां लिख देता हूं ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 केजी टी माइनस प्राइस ऑफ 1 केजी कॉफी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.20। देखिए पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसका मीनिंग निकाला कि प्राइस के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब उसको ऐसे मैथमेटिकल टर्म में हमने लिखा प्राइस ऑफ 1 केजी टी माइनस प्राइस ऑफ 1 केजी कॉफी इज इक्वल टू 0.20। पर कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गए आपके पास, अब सॉल्व कर दीजिए। चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50.80, ठीक। किसको कैंसिल करना है, y को कैंसिल करना है, क्यों, मालूम है आप लोगों को, दोनों के सामने डिफरेंट साइन है। कोफिशिएंट चेक कीजिए, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 1.20। कैलकुलेटर हमेशा रखना है साथ में, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50.80, ठीक। ये कैंसिल हो गया, ये 10x आ गया, ये आपका हो जाएगा 50.8 प्लस 1.2, ये आपका आ गया 52। Therefore x is equals to 52 divided by 10 is equals to 5.20 per kg, ठीक,
पर केजी। दैट मीन्स एक्स क्या है, प्राइस ऑफ टी। चाय के 1 केजी का दाम कितना आया, 5.20 आया। अब y की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है भाई। y की वैल्यू डिफाइन करने के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20 और x की वैल्यू आ रही है 5.20 माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20। नाउ माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20 माइनस 5.20, ये कैंसिल हो जाएगा। y इज ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फास्ट बनाने में ये दिक्कत होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये कैंसिल। y इज इक्वल टू ₹5 पर केजी, ठीक है। 1 केजी कॉफी का दाम कितना है, 5 रुपए, और 1 केजी टी का कॉस्ट कितना है, 5.20। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको लिखा है अ मैन इज पेड ₹18 फॉर ईच डे ही वर्क्स। एक आदमी जिस दिन काम करता है, ठीक है, जिस दिन भी काम करता है, मतलब एक दिन अगर वो काम करता है तो उसको 18 रुपीज मिलता है। आगे बता रहा ही पेड ₹3 लेस फॉर ईच डे ही इज आइडल। अगर जिस दिन वो काम नहीं करता है तो उसको 3 रुपए कम मिलता है, ठीक है। अब 3 रुपए कम मिलने का मेरी आपको समझना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा हुआ है इफ एट द एंड ऑफ 40 डेज, 40 दिन के बाद, ठीक है, ही गेट्स ₹693। 40 दिन के बाद उसको 693 रुपीज उसको रिसीव होता। हाउ मच डे वॉज ही आइडल, ठीक है। तो कितने दिन वो काम नहीं किया और कितने दिन वो काम किया, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे कैसे, इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, आपकी सोच क्या कहती है। क्वेश्चन है कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको सोचना है। आपको क्वेश्चन में यह बता रहा है कि जिस दिन वो काम, एक आदमी जिस दिन काम करता है उस दिन उसको 18 रुपए दिया जाता है, ठीक है, एकदम क्लियर है। मगर कितने दिन काम करता है वो हमको मालूम नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वर्किंग डे एजम्पशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देते लेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बी एक्स। कितने दिन वो काम करता है, एक्स दिन वो काम करता है, और अगर एक दिन काम करता है तो 18 रुपए मिलेंगे। एग्जाम्पल, एक दिन काम करता है तो 18 रुपए मिलेंगे, तो 10 दिन काम करेगा तो कितना मिलेगा, 180 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब है प्राइस और नंबर ऑफ डेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम वैसे ही हमने एजम्पशन ले लिया कि नंबर ऑफ डेज कितना है, उसके पास एक्स है, और कितना अमाउंट रिसीव करता है वो 18 रुपीज पर डे, ठीक है, क्लियर। देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्स डेज, एक्स डेज में वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा, ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। एक दिन में कितना रिसीव करता है, 18 रुपीज रिसीव करता है। यहां मैं लिख देता हूं एज पर क्वेश्चन अ मैन रिसीव्ड ₹18 फॉर 1 वर्किंग डे। एक दिन काम करता है तो उसको 18 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अ मैन रिसीव ₹18 फॉर 1 वर्किंग डे, एक दिन के काम का उसको 18 रुपए मिलते हैं। तो वो कितने दिन काम किया ये पूछ रहा है। टोटल अमाउंट रिसीव फॉर एक्स डेज, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये क्वेश्चन मार्क का मीनिंग आपको देखो, क्वेश्चन जैसे आप रीड करते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि हमको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ डेज कितना था, वर्किंग डेज। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो एक्स डेज में वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। 18x रुपीज, 18x 18x रुपीज वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक। अब सेकेंड लाइन में आपको बोलता है कि किसी दिन वो काम नहीं करता है,
ठीक है, तो नॉन वर्किंग डेज भी हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग एजम्पशन में सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन वर्किंग डेज बी वाई। कितने दिन वो काम नहीं करता है? वाई डेज वो काम नहीं करता है। अब आपको ये बोल रहा है जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन उसको 3 रुपए कम मिलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेस देन ₹3? इसका मतलब क्या हुआ? 3 रुपए कम मिलने का मतलब क्या हुआ? 3 रुपए कम, भाई जब वो काम करता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? जब वो काम करता है तो उसको कितने मिलते हैं? 18 रुपए मिलते हैं। जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन क्या मिलता है? लेस देन 3, दैट मीन्स 18 लेस 3। ठीक है, क्लियर है? मतलब 18 रुपए में कितना उसको कम मिलता है? 3 रुपए कम मिलता है। इसका मतलब 18 माइनस 3 इज इक्वल टू ₹15। जिस दिन वो काम नहीं करता है उसको एक दिन का 15 रुपए मिलता है, और जिस दिन वो काम करता है उस दिन उसको 18 रुपए मिलता है। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू निकाल लीजिए फिर से। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड फॉर वाई डेज। तो वाई डेज में कितना रुपए रिसीव करेगा वो? ₹15 वाई। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब एज पर द क्वेश्चन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 40 डेज, 40 दिन के बाद वो कितना रुपए रिसीव करता है? 693 रुपीज। अब वो टोटल 40 डेज, टोटल 40 डेज का क्या मतलब हुआ? जिसमें वो कुछ दिन काम किया होगा और कुछ दिन नॉन वर्किंग डे रहा होगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्लस नंबर ऑफ नॉन वर्किंग डेज इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40। ठीक है, तो हमने क्या एजम्पशन लिया है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज x एज्यूम किया है। ठीक है, नॉन वर्किंग डेज क्या हमने एज्यूम किया? y एज्यूम किया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर 40 डेज अ मैन रिसीव्ड ₹693। इसका क्या मतलब होगा? अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट को वो रिसीव करता है फॉर, ठीक है, कौन से अमाउंट को रिसीव करता है? जब वो काम कर रहा था। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिख देता हूं, कौन से दिन के लिए? वर्किंग डेज के लिए। ठीक है, प्लस अगेन अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, विद इन ब्रैकेट नॉन वर्किंग डेज। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, वो टोटल कितना रिसीव कर रहा है? ₹693 आफ्टर 40 डेज। 40 दिन के बाद वो 693 रुपीज रिसीव करता है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वर्किंग डेज में कितना रिसीव किया। वर्किंग डेज में कितना रिसीव किया? कहां लिखे हम लोग? ये वर्किंग डेज में रिसीव किया। ठीक है, 18x, तो ये 18x हो गया, प्लस साइन नॉन वर्किंग डेज, अमाउंट रिसीव्ड नॉन वर्किंग डेज। नॉन वर्किंग डेज में कितना रिसीव किया? ये देखिए 15y यहां लिखा हुआ, अमाउंट रिसीव्ड फॉर वाई डेज, और वाई क्या है हमारा? नॉन वर्किंग डे है। ये देखिए नॉन वर्किंग डे है हमारा वाई। क्लियर? तो यहां हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 693। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपके पास फिर से दो इक्वेशन आ गए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं यहां नोट कर देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहां हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 18y प्लस 15y इज इक्वल टू 693। 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 15 इंटू 40, ये आ जाएगा 600। ये कैंसिल कर, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3x माइनस नहीं होगा प्लस होगा, इज इक्वल टू 93। नाउ x इज इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाय 3,
31 और ये क्या हो जाएगा डेज। अब 31 आ रहा है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और एक्स हमने क्या एज्यूम किया है, वर्किंग डेज, मतलब उसने टोटल कितने दिन काम किया, 31 डेज काम किया। क्लियर है। अब आपको नॉन वर्किंग डेज डिफाइन करना है, तो नॉन वर्किंग डे डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई, टोटल वर्किंग डेज 40 दिया हुआ है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है, 31 प्लस वाई इज इक्वल टू 40। Now y is equals to 40 minus 31. Now y is equals to 9. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। और हर बार मैं वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट को चेक भी करता हूं, देखता भी हो सकता है कि कुछ डिले हो जाता है मुझे जवाब देने में, तो उस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको क्या टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या क्या टॉपिक बताना है, या जो मैं बता रहा हूं उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ₹1280 आर डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट 62 चिल्ड्रन, मतलब 1280 रुपए दिया हुआ है, जिसको वो 62 बच्चों में क्या करना चाहता है, बांट देना चाहता है, ठीक है, चिल्ड्रन ने, सच दैट each day gets ₹24, ठीक है, each boy, sorry, such that each boy gets ₹24, एक लड़के को जिसमें 24 रुपीज मिलता है, each girl gets ₹16 और एक लड़की को 16 रुपीज मिलता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये भी क्वेश्चन इजी है, आपको क्या क्या चीज दिया है वो इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये बोलता है कि उसके पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि वो 1280 रुपए को क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है, दैट मींस टोटल अमाउंट इज गिवन 1280, ठीक है, कितने लोगों में बांटना चाहता है, 62 रुपीज में। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट एज पर द क्वेश्चन, टोटल अमाउंट इज गिवन ₹1280, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 62, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसमें कुछ बॉय हैं और कुछ लड़कियां हैं, ये आपको बता नहीं रहा है, मगर ये जरूर बता रहा है कि एक लड़का कितना रिसीव करता है, कितना प्राप्त करता है या रिसीव करता है, 24 रुपीज, और एक लड़की 16 रुपीज, ठीक है। वन बॉय received ₹24 और आपको लिखा है वन गर्ल, ठीक है, received रुपीज, मेरे ख्याल से 16 है, ठीक है, 24 और ये 16। देखो पढ़ने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसको हम लोग मैथ्स के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में आपको यह समझ में आ जाता है कि बॉय है और गर्ल है, ठीक है। तो हम लोग एजम्पशन क्या लेना होगा कि हमारे पास कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, ठीक। तो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, कितने थे, एक्स बच्चे थे, एक्स बॉय थे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बी वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, वाई थे, जबकि टोटल बच्चे कितने दिए हुए, टोटल बच्चे आपको लिखा है 62। इसका मतलब है कि जो लड़के होंगे और लड़कियां दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो वो 62 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल। तो आपका क्या हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 62। आपने एजम्पशन लिया है,
x और y यहां पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 62, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब एज पर द क्वेश्चन वन बॉय रिसीव ₹24, एक बच्चा एक लड़का 24 रुपीज रिसीव करता है। तो कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं, तो टोटल कितना रिसीव करेगा। ठीक है, क्लियर है। हम लोग यहां लिख देते टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय x बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक 24 रिसीव कर रहा है और हमारे पास टोटल कितने हैं, x है, तो कितना हो जाएगा ₹24x। मैं क्या सबको डायरेक्ट कर रहा हूं तो सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने इंडिविजुअली बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा। सेम वैसे लिखेंगे आप, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय y गर्ल्स इज इक्वल टू ₹16y। ठीक है, तो आपने निकाल लिया कि x बॉयज कितना रिसीव करेंगे और y गर्ल्स कितना रिसीव करेंगे, और ये दोनों का अमाउंट मिला के कितना होगा, टोटल अमाउंट के। भाई उसके 1280 रुपए ही तो है, 1280 रुपए को ही लड़कों और लड़कियों में बांट देगा वो। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय x बॉयज प्लस टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय y गर्ल्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट। तो आपके पास x बॉयज के लिए कितना अमाउंट आ रहा है, x बॉयज के लिए आ रहा है ये 24x, यहां लिख दीजिए 24x प्लस y गर्ल्स के लिए कितना अमाउंट रिसीव है, 16y इज इक्वल टू 1280। अब ये दो इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नंबर 1 है और नंबर 2 है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए नोट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 62। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, क्योंकि हम लोग y को कैंसिल करेंगे। तो ये आ जाएगा 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 1280। 16x प्लस 16y इज इक्वल टू, चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 62 इंटू 16 ये आपका आ जाएगा 992। ठीक, ये माइनस 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 ये कैंसल हो जाएगा, 24 माइनस 16 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8x इज इक्वल टू 1280 माइनस 992 और ये आ जाएगा 288। देयरफॉर x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, 36। x क्या है, x क्या है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कितने बॉयज थे, 36 बॉयज थे, तो बचे हुआ क्या होंगी, लड़कियां होंगी। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 62, x की वैल्यू आ रही है 36 प्लस y इज इक्वल टू 62। नाउ y इज इक्वल टू 62 माइनस 36 माइनस, तो ये आपका आ गया 26। 26 क्या थे, गर्ल्स थे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। अ पर्सन स्टार्ट्स हिज सर्विस एट सम मंथली सैलरी, ध्यान से सुनेंगे, अ पर्सन स्टार्ट हिज सर्विस एट सम मंथली सैलरी एंड गेट्स ऑन रेगुलर इंक्रीमेंट ईच ईयर। ठीक है, एक आदमी क्या करता है, अपनी एक सर्विस स्टार्ट करता है जो कि मंथली बेसिस पर होती है, ठीक है, और साथ में उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है ईच ईयर। इफ आफ्टर 4 years हिज सैलरी इज 4500, 4 साल के बाद उसकी जो सैलरी होती है वो 4500 होती है, और 10 साल के बाद आफ्टर 10 years हिज सैलरी इज 5400। ठीक है, फाइंड हिज इनिशियल सैलरी पर मंथ और इंक्रीमेंट पर ईयर। सिंपल क्वेश्चन है,
आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी एक सर्विस ज्वाइन करता है और वो जो सर्विस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी प्लस इंक्रीमेंट एवरी ईयर। ठीक, तो सबसे पहला आपका मीनिंग होगा कि अगर वो सर्विस ज्वाइन करता है तो उसको इनकम हो रहा है। ठीक है, इनकम इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में है? इनकम इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। सैलरी के साथ साथ उनको क्या मिलता है? इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज समझना। ठीक है, जो सैलरी होती है वो हमेशा याद रखेंगे कि वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब मैं एक रफ एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूं। चलिए इसी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, कि आपकी सैलरी जो है वो हमेशा फिक्स होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 रुपए 2001 में आपने सर्विस ज्वाइन किया, 2001 में आपने सर्विस ज्वाइन किया और आपकी सैलरी जो डिसाइड हुई वो सैलरी थी ₹10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ। तो इसका मतलब है कि आपका हर साल आपकी सैलरी फिक्स हो गई 10,000 रुपए पर मंथ। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? जो आपका इंक्रीमेंट मिल रहा है, आ रही बात समझ में? जो आपका इंक्रीमेंट मिल रहा है उसमें आपका चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए यहां इस क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में आपको बोलता है कि अगर वो 4 साल तक सर्विस करता है, 4 इयर्स तक है, मैं यहां ईयर लिख देता हूं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स उसका इनकम क्या हो जाता है? इनकम क्या हो जाता है? ठीक, और ये इनकम का फॉर्म क्या रहेगा? तो सेम सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, सैलरी के साथ साथ उसको क्या मिल रहा है? इंक्रीमेंट। आपको मालूम है कि सैलरी क्या होता है? फिक्स है। ठीक, आफ्टर 10 इयर्स, आप ये स्पेस दे देता हूं, आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद उसका इनकम क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक है, सैलरी क्योंकि फिक्स होता है तो यहां जो सैलरी है तो ये सैलरी हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट जो भी होगा, जो भी फ्लक्चुएशन होगा या जो चेंज होगा वो किस में रहेगा? सिर्फ इंक्रीमेंट में रहेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी थ्योरी है कि आपको 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी दिया गया तो हमेशा हर साल 10,000 रुपए रहेगा। मगर पहले साल अगर आपका इंक्रीमेंट 1,000 रुपए है तो आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा? आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट? अगर फर्स्ट ईयर में आपका इंक्रीमेंट 1,000 रुपए है, ठीक है, हर साल के एंड में आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाता है जो इन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट होता है। तो आफ्टर 4 इयर्स कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 4,000 हो जाएगा। इसका मतलब उसकी टोटल सैलरी 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 10,000 सैलरी है, पर मंथ है, तो आप इंटू 12 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 और 4,000 कर दीजिए तो ये 1,24,000 हो जाएगा। ठीक, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा? आफ्टर 10 इयर्स कितना हो जाएगा? इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा? 1,000। मालूम है कि साल में आपको एक बार 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? वो 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट। मगर आपकी सैलरी तो सेम रहेगी, 10,000 रुपए ही रहेगी, मगर 10 साल में कितना हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। भाई एक साल में पर मंथ 10,000 रुपए है तो एक साल में कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। अरे बात समझ में? देखिए यहां मैंने ये अगर 4 साल में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 एक साल का, 4 साल का हो जाएगा 4,80,000। ठीक है, तो 4,80,000 और ये 4,84,000 हो गया। ठीक, यहां कितना हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी है तो सैलरी तो सेम रहेगी, तो 1,20,000 एनुअली इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख।
ठीक, और ये हो जाएगा 12,10,000 रुपए इंक्रीमेंट मिला के। अब इन दोनों जो इनकम है, इन दोनों के बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, काहे का फ्लक्चुएशन हो रहा है? सिर्फ इंक्रीमेंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है। देखिए यहां 4,000 है और यहां 10,000 रुपए है। आई बात समझ में? तो सेम वैसे ही है, हमारे पास 4 साल के बाद उसका इनकम कितना है? 4,500 है, ठीक है, और 10 साल के बाद उसका इनकम कितना है? 5,400 है, ठीक। तो ये हो गया। अब इन दोनों इनकम के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी सिखाया, डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंट बोलेंगे, इंक्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से माइनस कर दीजिए, 5,400 माइनस 5,400 माइनस 4,500, तो ये आपका 900 का इंक्रीमेंट आ गया, ₹900 का इंक्रीमेंट आया, ठीक है भाई। कितने साल में 900 का इंक्रीमेंट आया? तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा, कितने ईयर से? 6 इयर्स। देख लीजिए, पहले 4 साल का दिया है, फिर 10 साल का दिया है, तो इन दोनों के बीच के पीरियड में कितना रुपया बढ़ गया है? उसका 900 रुपया बढ़ गया। तो कितने ईयर के लिए इंक्रीमेंट के लिए बढ़ा है? वो 6 ईयर के इंक्रीमेंट के लिए बढ़ा है, ठीक है। 6 ईयर के लिए इंक्रीमेंट कितना है? ये देखिए, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, इसको आपको क्वेश्चन में नहीं रखना है, ठीक। 6 ईयर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू ₹900। 6 साल का इंक्रीमेंट कितना है? 900 रुपए है, तो 1 साल का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाय 6, देयरफॉर ₹150 पर ईयर। यहां मैं लिख देता हूं पर ईयर। 1 साल का इंक्रीमेंट कितना होगा? 150 रुपए, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एज पर द क्वेश्चन चले आते हैं हम लोग। ये 4 साल के बाद का इनकम है 4,500, ठीक है। तो 4 साल में कितना इंक्रीमेंट मिला होगा? 1 साल का इंक्रीमेंट कितना है? 150 रुपए है, देयरफॉर 4 इयर्स। 4 इयर्स का कितना हो जाएगा? 150 इंटू 4 कर देंगे तो ये 600 रुपए हो जाएगा, यहां पुट कर दीजिए, प्लस ₹600। भाई टोटल इनकम आपको मालूम है 4,500 है, जिसमें कुछ पोर्शन सैलरी का है, कुछ पोर्शन इंक्रीमेंट का है। तो 4,500 में से 600 माइनस कर दीजिए, 4,500 माइनस 600 कर दीजिए, तो आपका 3,900 आ गया। ये सैलरी हो गई, ठीक। अब आपका सही है या गलत है ये निकाल लेते हैं। भाई मैंने अभी आपको बताया कि सैलरी जो होता है वो क्या होता है? हर महीना, हर साल फिक्स रहेगा, तो ये भी 3,900 ही रहेगा, ठीक। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। कर लीजिए, 5,400 माइनस 3,900, तो ये आपका हो गया 1,500 रुपए। ये जो 1,500 इंक्रीमेंट है कितने साल के लिए है? 10 इयर्स के लिए, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है? 10 इयर्स के लिए आप यहां निकाल के देखिए, 1 ईयर के लिए कितना है? ये लिखा हुआ है पर ईयर, ठीक है। देयरफॉर 10 इयर्स, 10 इयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 150 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹1,500, ठीक है। ये देखिए 1,500 आ रहा है, यहां भी ऑलरेडी विदाउट वैल्यूएशन आपका 1,500 आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आज का, बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और साथ में मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करें। मैं 101% कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।